हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज है जुम्मे का दिन और जुम्मे के दिन से मैंने सुबह से जो है व्लॉग स्टार्ट कर दिया है साफ़ सफाई के साथ। तो अभी जो है मेरी तबीयत पूरी तरह से ना ठीक नहीं हो पाई, कमज़ोरी ना बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि बुखार बहुत तेज़ आया था मुझे, उसकी वजह से ना काफ़ी वीकनेस हो गई है और खांसी अभी भी है। खांसी अभी गई नहीं है, एकदम से उठने लगती है खांसी मतलब मैं सारा बोलने लगती हूँ तो खांसी उठने लगती है मुझे। अभी मैं जो है दवाई खा रही हूँ और खांसी की जो है शीशी पी रही हूँ, तो उससे काफ़ी बेहतर है पहले से। नहीं तो पहले तो बात नहीं हो पा रही थी, इतनी खांसी हो रही थी। और बस तबीयत ख़राब के साथ साथ घर के भी इतने सारे काम होते हैं, वो भी सब देखने होते हैं। दोनों बच्चों को भी संभालना होता है और बाहर से सब्ज़ी वगैरह घर में लेके आना होता है, उसको पकाना भी होता है। इतनी सारी जिम्मेदारी होती है मुझे। तबीयत ख़राब में भी मुझे चैन नहीं मिलता है कि मैं 1-2 दिन आराम कर लूँ या खाना नहीं बनाऊँ या बाहर से मंगा लूँ होटल से, या क्या बोलते हैं घर में कोई काम नहीं करूँ। ये सब तो करना ही पड़ता है। मैं सोचती हूँ यार, एक लेडीज़ को कितनी हिम्मत दी है अल्लाह ने। किसी भी हाल में, किसी भी तकलीफ़ में, परेशानी में वो कभी ये नहीं कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की सब कुछ कर सकती है अगर वो चाहे तो। वो सब कुछ कर सकती है, वो बच्चों को भी संभालती है, वो घर को भी संभालती है और हस्बैंड को भी संभालती है, वो घर बाहर के कामों को भी देखती है। एक लड़की को अल्लाह ने कितनी हिम्मत दी है, कितनी मेहनत करती है। लेकिन लड़कियों की, हाउसवाइफ जो होती हैं, लेडीज़ की हिम्मत किसी को दिखती नहीं है, ना उनके काम दिखते हैं किसी को। सब ये कह देते हैं कि भाई घर में करती क्या है, घर में काम ही क्या होता है। बाजी तो मैंने आदमी भी ऐसी देखे, आदमी भी ऐसी कह देते हैं कि तुम करती क्या हो, घर में काम ही कितना है, इतना सारा तो काम है। तो कोई औरत से ये पूछ के देखे भाई कि तुम करती क्या हो, या फिर एक दिन पूरे दिन का काम उसको दे दिया जाए तो वो करे, तो तब उसको पता चले। मुझे ऐसा लगता, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो मुझे पता नहीं। खैर मैं तो दिन भर इतना सारे काम होते हैं, सबको मैनेज करती हूँ, घर का भी, बाहर का भी, बच्चों का भी। और 2 साल तो हो गए हस्बैंड को बीमार हुए हुए। मैं सब कैसे करती हूँ ये मैं ही जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, मेरे अल्लाह से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। एक लड़की, एक लेडीज़ हाउसवाइफ बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ बर्दाश्त भी कर सकती है। अच्छा, वो कितनी भी तकलीफ़ में हो, कितनी भी परेशानी में हो, कितने भी गम, टेंशन, मुश्किल, परेशानी हो, वो कभी किसी से ये नहीं कह सकती कि मैं मुश्किल में हूँ, परेशानी में हूँ, मेरा दिल अंदर से टूट चुका है, या मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ है, या मैं बहुत परेशान रहती हूँ। कुछ नहीं कह सकती, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, सब कुछ। इतनी हिम्मत दी अल्लाह ने औरत को, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दी है। सब काम भी करेगी, महफिल में भी जाएगी, अकेले में भी होगी, लेकिन कभी किसी को अपने दिल की जो है बात नहीं बताती है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड, मेरे हाथ ना बहुत दिनों से खाली थे। तो खाली हाथ अम्मी ने मुझे कह रहे थे कि खाली हाथ नहीं रखते हैं, सुहागनें जो होती हैं खाली हाथ नहीं रखती हैं, मतलब इस तरह की कुछ। लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानती हूँ। सुहागनें जो होती हैं खाली हाथ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो जिसका दिल चाहे वो पहन सकता है, जिसका दिल नहीं चाहे वो नहीं पहन सकता है। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले मैं अपने लिए ना माहिरा को जैसे स्कूल छोड़ने गई थी, तो मैंने चूड़ियाँ ली थी, ये 20 रुपये दर्जन। तो ये 40 रुपये की 2 दर्जन चूड़ियाँ थी हरे कलर की, और कोई मुझे जो है पसंद ही नहीं आई। तो यहाँ पर जो है मैंने सोचा क्या बोलते हैं, आज जुम्मे का दिन भी है और लाओ जो है इसको। मैंने सुना नमाज भी नहीं होती है बिना हाथ मतलब हाथों में कुछ नहीं होता खाली हाथों से, और पानी पिलाओ तो पानी भी मुर्दार हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। मतलब मैं तो इन चीज़ों को बिलीव करती नहीं हूँ, खैर नहीं मानती हूँ। अच्छा, शादी से पहले भी तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं, मतलब हम तो ऐसे ही रहते थे, हाथों में कुछ भी नहीं पहनते थे, ना नाक में ना कान में। शादी के बाद भी मैं तो काफ़ी मतलब नाक में भी कुछ नहीं पहन, मतलब उतार दिया, या कानों में से भी उतार दिया, बहुत कम। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद हर वक्त नाक में, कान में या हाथों में पहने रहो। ये सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो पहनो, नहीं लगता है तो मत पहनो। तो यहाँ पर जो मेरी बेटी भी आ गई। अच्छा, माँ कोई काम करती होती है ना तो बच्चे ज़रूर आ जाते हैं, ख़ास करके बेटियाँ। ये देखो, तो यहाँ पर जो है मैंने कड़े लगा के चूड़ियाँ पहनी थी। कड़े भी 40 रुपये के थे 4, और ये चूड़ियाँ भी थी 40 रुपये की 2 दर्जन। तो ये 80 रुपये की मैं सामान लेकर आई थी और मैंने ये पहन ली थी। और मज़े की बात यह है कि मैं शाम तक ही पहने रही थी इनको। अम्मी के घर आने के बाद, अम्मी के घर गई थी मैं नमाज़ पढ़ के, फिर उसके बाद जो है मैंने चूड़ियाँ तो उतार के रख दी थी, कड़े में पहने रही थी। पता नहीं क्यों, अपना अपना मतलब वो है, दिल है। तो बेटी को गुस्सा आ गया, ये देखो वो गुस्से में फूल के बैठ गई, ये देखो चेहरा देखो उसका, ये देखो।
मतलब मम्मा आप पहन रही हो चूड़ियाँ और मुझे नहीं पहना रही हो, ये देखो। फिर मैंने उसको प्यार किया, उससे पूछा चूड़ियाँ पहननी है, बता रही मुझे यहाँ से निकाल के पहना के दो चूड़ियाँ। ये देखो चूड़ियाँ पहननी है, इनको भी चूड़ियाँ पहननी है, मतलब बच्चों को भी। मतलब माएँ तो कुछ कर ही नहीं सकती हैं, बस ऐसा ज़माना आ गया है। तो इसको भी चूड़ी में पहनाती हूँ अभी। तो फ्रेंड आप लोग व्लॉग में बने रहना और वीडियो पूरी देखा करें और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरा जो है वॉच टाइम बिल्कुल ज़ीरो है और 1 के सब्सक्राइबर तो हो गए हैं, वॉच टाइम बिल्कुल ही ज़ीरो है अभी। तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ, पता है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हूँ। वीडियो बनाना कोई आसान बात नहीं होती है, फिर इसको एडिटिंग करना और घर के भी सारे काम करना, दोनों बच्चों को भी देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मैं रात में एडिटिंग करती हूँ जब बच्चे सो जाते हैं, तो क्योंकि दिन में बच्चे गदर काटते हैं ना, तो शोर शराबे में ये काम हो नहीं पाता है। तो इसमें रात में 12-1 बजे मैं नींद ख़राब करके अपने ये काम भी करती हूँ। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अपनी नींदों को खोती हूँ, खुद को परेशान करती हूँ मैं, जब जाके ये एक वीडियो तैयार होता है। तो प्लीज़ आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है, अच्छा सब्सक्राइब में या लाइक में या शेयर में कोई पैसे भी नहीं लगते हैं, पता नहीं लोग क्यों नहीं करते। मैंने देखा बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं उनको तो सब इतना सपोर्ट करते हैं और हम लोगों की वजह से वो लोग इतने आगे पहुँचे हैं। तो हम लोगों का भी फ़र्ज़ है आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे लाइफ में, ऐसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। तो फ्रेंड यहाँ पर हो गया था जुम्मे की नमाज़ का टाइम, 1 बज गया था। तो मैंने जो है जल्दी से वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और यहाँ मेरी बेटी पहले से पहले अपने पापा का मोबाइल लेके लेट गई थी और ये रोटी खा रही थी, इसको ना भूख लग रही थी। तो बेचारी बच्ची मेरे मतलब पास में ही लेट गई थी, क्योंकि घर में कोई है ही नहीं, किसके पास जाएँ बच्चे, कौन लगाएगा बच्चों को, तो सिर्फ माँ और बाप ही दिखते हैं। तो बच्चे माँ बापों के पास ही रहते हैं। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं निकल गई थी घर के, नहीं अम्मी के, क्योंकि आज था जुम्मे का लगता है बाज़ार, और घर में जो था काफ़ी जो है सौदा ख़त्म हो चुका था, जैसे लहसुन, अदरक, प्याज, दाल, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें जो है मैं लेके आऊँगी घर से। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ और व्लॉग में बने रहना, वीडियो पूरी देखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं मम्मी के घर पे आ चुकी हूँ और ये दोनों बहनें ना, मेरी बेटियाँ दोनों मुझे लेके जा रही थी, मम्मा मेरे साथ चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, बहुत मोटा हुल्लू है, पता नहीं क्या है, इतने हुल्लू है। तो जब मैं गई इनके साथ में, मैंने देखा वॉजवेसन पे ना बहुत बारीक बारीक वाली चूटियाँ थी, वो इनको पता नहीं कौन सी चूटियाँ कहते हैं, लेकिन ये काटी वाटी कुछ नहीं है, बस ये घूमती रहती हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा निकलती हैं ये। तो ये वो सी वाली चूटियाँ थी, बहुत बारीक बारीक थी, पूरे वॉजवेसन पे थी। अच्छा, तो इनको लग रहा था ये बहुत बड़ा हुल्लू है बच्चों को। तो मैं गई इनके साथ, देखा तो मैंने, और ये डर रही थी दोनों बहनें बहुत। ये देखो बच्चे कितना डरते हैं ना, बहुत ही डर रही थी दोनों। और यहाँ पर जो है अम्मी कर रही थी मेरे भाई और भाभी से बात फ़ोन पे, और अब्बू जो थे वो लेटे थे। और अब हम जाएंगे, मतलब अब्बू और मैं जाऊंगी बाज़ार से लेकर आएंगे हम सौदा। तो बाज़ार का मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाता है, क्योंकि आज जुम्मे का बाज़ार था ना, तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। ज़्यादा भीड़ में ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मोबाइल संभालूँ या फिर सौदा लेऊँ या फिर पैसे देऊँ सब्जी के, कहीं ऐसा ना हो कि कम बढ़ती हो जाए। तो यहाँ पर जो बाज़ार से सामान आ गया था, और यहाँ पर माहिरा के फेवरेट ला के दिए थे नाना ने गोलगप्पे। ये नाना की बहुत लड़ेती हैं दोनों मेरी बेटी हैं, नानी नाना की। तो यहाँ पर देखो ये खा रही है गोलगप्पे मज़े से एंजॉय करती हुई। इसको बहुत ही शौक़ है पानी पूरी खाने का, लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है पानी पूरी खाने का।
और यहाँ पर जो है सब्जी आ चुकी है। कुछ अम्मी का सामान है इसमें, कुछ मेरा है। मेरा ज़्यादा था, अम्मी का तो कम ही था। खैर, तो यहाँ पर जो है मैंने तुरंगी ली हैं, भिंडी ली हैं, हरा धनिया लिया है, और पालक जो है वो अम्मी की है। एक जगह अम्मी की तुरंगी हैं, और ये हरे धनिया की गड्डी हमारी है, मेरी है मतलब। और ये पालक अम्मी की, अम्मी मलका की दाल पालक बनाएंगी। और ये तुरंगी मेरी हैं। तुरंगी बहुत अच्छी आई हुई थी बाज़ार में, कच्ची कच्ची, बिल्कुल बहुत अच्छी सब्ज़ी आ रही है इस वक्त। 3 चीज़ें बहुत आ रही हैं बाज़ार में, तुरंगी, भिंडी और करेला। ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आ रही हैं बाज़ार में, और अच्छा मज़े की भी हो रही है। मौसम की चीज़ मौसम में पकाओ तो अच्छी भी लगती है। और ये मेरा सौदा, प्याज है, लहसुन है, आलू है, दाल है, ज़ीरा है, और नमक का पैकेट है। ये मेरा सौदा है। और अब जो है रात हो चुकी है, शाम हो गई है, तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर पे। अब्बू बेचारे मुझे छोड़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना प्लीज़। आप लोग सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, ना लाइक में, ना शेयर में, ना कमेंट में, कोई भी पैसा नहीं लगता है। बस हाथों का काम होता है उसमें। तो बस आप लोग सपोर्ट करें मुझे, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, और अच्छे अच्छे कमेंट करना। और चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।